नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, और उसको देखते हुए भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति अपनाकर चले, ये बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट शामिल होंगे। साथ ही खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन है और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज ट्रेडिंग के लिहाज से भी मौके कहाँ हैं, ये भी हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। लेकिन आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इसी के साथ अप्रैल सीरीज की भी शुरुआत हो चुकी है। और हम देख रहे हैं कि जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से आज के लिए, वो काफी पॉजिटिव हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी अभी थोड़ी देर पहले लाल निशान में आया है, बट 17,200 के ऊपर की यहाँ पर ओपनिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार हरे निशान में है, करीब 300 अंक ऊपर। कॉस्पी के बाजार भी करीब 24 अंक ऊपर है। इसके अलावा जापान के बाजार 200-250 अंकों से ज्यादा की मजबूती, और शंघाई में भी देखेंगे तो हरे निशान में यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी अभी इस वक्त जरूर सपाट दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी चाल पर, एक्सजीएक्स निफ्टी की चाल पर नजर रहेगी। लेकिन अगर बाकी संकेतों की बात करें ग्लोबल बाजारों से, तो यूएस मार्केट में हमने कल देखा कि काफी शानदार तेजी देखने को मिली थी। कल रामनवमी के मौके पर भारतीय बाजार तो बंद थे और उसके चलते हमने बुधवार को ही एक्सपायरी देख ली थी। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, करंट आ रहे हैं, वो काफी अच्छे हैं और उसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में भी पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है अप्रैल सीरीज की। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो वहां पर करीब आधे % की मजबूती थी। S&P 500 और नैस्डैक में भी शानदार तेजी देखने को मिली कल के दिन, और उसकी वजह यह थी कि वीकली जॉबलेस क्लेम के जो डेटा है वहां पर 7,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली। 1.98 लाख के पास ये आंकड़ा निकल कर आया है। तो जॉबलेस माफ कीजिएगा, जॉबलेस क्लेम के आंकड़ों में जो बढ़त आई है, कहीं ना कहीं लेबर मार्केट में अब नरमी का इंडिकेशन ये आंकड़ा दे रहा है। और इसको देखते हुए अब आगे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फेड जो इतने समय से ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा था, उसका असर कहीं ना कहीं लेबर मार्केट में दिखने लगा है। आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है इन आंकड़ों को देखते हुए फेड का रुख जो है वो भी थोड़ा नर्म होता हुआ नजर आए। इसके अलावा आज भी कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आने वाले हैं जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। एक के बाद एक नतीजे भी आ रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ फेड गवर्नर लीजा कुक और क्रिस्टोफर वॉलर के भाषण पर नजर रहेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा आता है USPCE, यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स। इस आंकड़े को फेड काफी क्लोजली वॉच करता है। अगर यहां पर भी थोड़ी नरमी देखने को मिली तो वो काफी एनकरेजिंग साइन होगा बाजार के लिए भी, और फेड जिस तरीके से ब्याज दरों में बार बार बढ़त की बात कर रहा था, उनको भी कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। तो ये जो कुछ आंकड़े अब एक के बाद एक आ रहे हैं लेबर मार्केट में, तो हम नरमी देख रहे हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा आएगा ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए और आने वाली चाल को तय करने के लिए। अब बात करते हैं यूरो बाजार की, तो यहाँ पर भी शानदार बढ़त देखने को मिली है। सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। बैंकिंग सेक्टर के सेंटीमेंट में भी सुधार देखने को मिल रहा है, और उसके चलते भी ग्लोबल मार्केट इस वक्त यहाँ पर संभले हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। स्पेशली रिटेल स्टॉक्स में हमने देखा यूरोप के बाजार में, वहां पर शानदार तेजी देखने को मिली। उसकी वजह ये थी कि जो नतीजे आ रहे हैं, H&M के नतीजे आए और पहली तिमाही में ही मुनाफा पोस्ट किया, जो कि काफी सरप्राइजिंग था, जिसके चलते 16% की तेजी वहां पर थी। और H&M के स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके अलावा रिटेल स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी थी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे सेंटिमेंट्स सुधार की को इंडिकेट कर रहा है यूरोप के बाजारों में। अब आते हैं अन्य संकेतों पर, तो यहाँ पर 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स 3.5% पर बरकरार है। डॉलर में हल्की नरमी और बॉन्ड यील्ड्स जो स्थिर हुए हैं, उसके चलते सोने में वापस एक तेजी दिखी और अब $1990 के पार फिर से ये ठहरता हुआ नजर आ रहा है सोना। कच्चे तेल पर नजर डालें तो ये भी 79 के ऊपर बरकरार है ये लेवल्स, क्योंकि कुर्दिस्तान से तेल एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, उसे तो सपोर्ट मिल ही रहा है। साथ ही EIA की तरफ से बयान आए हैं, यूएस नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते कमी देखने को मिली है, तो इससे भी कच्चे तेल की चाल को एक सपोर्ट मिला और अब $80 के आसपास के लेवल्स के स्तर को छूने की कोशिश कर रहा है क्रूड। तो ये कुछ संकेत हैं और इस वक्त अगर देखें तो संकेत अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। एक्सजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल जरूर लाल निशान में है, बट हमारी नजर रहेगी इस पर। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईएस के आंकड़ों पर, और यहाँ पर भी संकेत जो
आंकड़े हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। कैश मार्केट में 1245 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है एफआईएस की तरफ से, तो एफआईएस अब वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट में। डीआईएस ने भी 823 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी का आंकड़ा है 2000 करोड़ के ऊपर का, और इंडेक्स ऑप्शन में 21,614 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा। ये इस वजह से भी है क्योंकि एक्सपायरी भी थी, तो इस वजह से आंकड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल संकेत अच्छे लग रहे हैं एफआईएस और डीआईएस के भी क्यूज की अगर बात करेंगे तो। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आज रणनीति क्या होनी चाहिए फिर इन तमाम संकेतों को देखते हुए, ये बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है, अप्रैल सीरीज की, किस तरह से आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो हमने देखा पास्ट फ्यू डेज में एक रेंज में देखने मिला था। ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए, तो यहाँ से बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहाँ तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 17,050, रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात करें 17,350 का एक निफ्टी फ्यूचर का रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है कि ये दायरे में हमें देखने मिल सकता है सेशन में। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। लेवल्स की बात करें 39,800 बैंक निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 40,600, ये लेवल देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी फ्यूचर में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी फिलहाल रेंज बाउंड सेशन ही देखने को मिलेगा। लेकिन दिमाग एक्सजीएक्स निफ्टी इस पर 17,200 के ऊपर के लेवल्स दिखा रहा है, उसको देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओपनिंग किस तरीके से हो सकती है और ट्रेडर्स को क्या वॉच करना चाहिए, किस लेवल्स को वॉच करना चाहिए? अगर हम बात करें एक्सजेक्स निफ्टी की, तो हम निफ्टी फ्यूचर से कंपेयर करते हैं तो अराउंड हमें लगता है कि 60 to 70 पॉइंट्स अगर यहाँ से अपसाइड ओपन होना चाहिए। बट यहाँ से जैसे हमने कहा कि जैसे ही ओपनिंग होता है तभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट वेट करना चाहिए फर्स्ट हाफ एन आवर। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए निफ्टी फ्यूचर्स में। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए निफ्टी में अगर बात करें तो। दिवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? स्टॉक स्पेसिफिक में फर्स्ट स्टॉक रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल हम बात करें ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में हम देखें ब्रेकआउट सपोर्ट से एक रिवर्सल देखने मिला और ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। 135 का टारगेट लेके चलिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 125.50 का। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो हम देखें ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 7397, टारगेट है 7800। ऑल राइट, देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो अल्ट्राटेक और फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय है। फेडरल बैंक 135 के लेवल्स और अल्ट्राटेक में 7,800 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये कुछ मार्केट पर रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक राय भी आपको दे दी गई है। आगे हम कुछ और भी आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स का। बताने के लिए शरद हमारे साथ मौजूद है। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स। गुड मॉर्निंग पूजा। तो आप कह सकते हैं कि न्यूज़ फ्लो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। हीरो मोटोकॉर्प सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया नीरज गुप्ता को सीईओ विद इफेक्ट फ्रॉम May 1। अभी ऑफकोर्स एक एलिवेशन हुई है, ये एक्चुअली सीएफओ थे स्ट्रैटेजी और मर्जर एक्विजिशन के। हालांकि डॉक्टर पवन मुंजल जो अभी भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर रहने वाले हैं। टाटा पावर की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, जहाँ पे प्रवीर सिन्हा जी को एमडी सीईओ अगले 4 साल तक जो है एक्सटेंशन मिली है। एंड ऑफकोर्स कंपनी को एक लेटर ऑफ अवार्ड भी आया है लगभग 1800 करोड़ का एक सोलर प्रोजेक्ट के लिए। क्वेस्कॉप की बात करें तो जो था कल हमने बोला था कि फेयरफैक्स की जो सेल हो रही है स्टेक, प्रमोटर बाय कर रहे हैं स्टेक, लगभग 4.5% का है। सेलर्स जो है ऑफकोर्स आपके आदित्य बिल्डर सन लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्लूटस वेल्थ ने लगभग 1% स्टेक की खरीदारी की है और जो सेलर थे वो उनके प्रमोटर थे मैक्स वेंचर्स। महाराष्ट्र सीमलेस को भी लगभग 540 करोड़ का ओएनजीसी से ऑर्डर आया है, तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। लेकिन डिफेंस ऑर्डर का थीम पे बहुत न्यूज़ फ्लो देखने मिला है। जीआरएससी को लगभग 10,000 करोड़ का जो है एक ऑर्डर आया है गोवा शिपयार्ड के साथ, ये मिला है ये कंबाइंड ऑर्डर गवर्नमेंट से। कोचिन शिपयार्ड को भी मिसाइल वेसल्स के लिए लगभग 9,805 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा ऑफकोर्स सरका पेंट्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे भी बोर्ड ने जो है रेकमेंड किए इशूज़, बोनस इशू 1:1 के रेशियो में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 10 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और इसका आंकड़ा लगभग 5,500 करोड़ छू रहा है। भारत डायनेमिक्स का आकाश वेपन सिस्टम्स का लगभग 8,161 करोड़
करोड़ का जो है ऑर्डर देखने मिला है। और इसके अलावा एथर इंडस्ट्री ने भी जो है एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है सऊदी अरमको की टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ। जीआर इंफ्रा को जो है लगातार अवार्ड्स मिल रहे हैं और इस बार कंबाइंड 6 प्रोजेक्ट मिले हैं एनएचआई से, लगभग 5300 करोड़ का रहेगा। श्री रेणुका शेगुर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन वो शुरू कर दिए हैं आपके जो इथेनॉल की जो एक्सपैंडेड कैपेसिटीज है उसको लेके। एंड ऑफकोर्स ग्लोबल शुगर प्राइसेस में भी एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। आरएचआई मैग्नेसिटा का क्यूआईबी इशू खुल चुकी है, लगभग 900 करोड़ रेस करने वाले हैं। इशू प्राइस लगभग 573 रुपीज़ पर शेयर का है, जिसका मतलब डिस्काउंट पे चल रहा है 5% का। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पे बात करें तो उन्होंने 100 टीपीडी का जो सॉर्बिटल यूनिट है उसको कमीशन कर दिया। अब जो है वो कह सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े सॉर्बिटल मैन्युफैक्चरर हो गए, जहां पे इनका कंबाइंड कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 400 टीपीडी रहने वाला है। इसके अलावा जो है फार्मा स्पेस पे बहुत जो है बस लो हो रही है, तो यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा ने वॉलंटरी लाइसेंस जो है साइन कर लिया है मेडिसिन पेटेंट टूल के साथ, जहाँ पे HIV ट्रीटमेंट पे फोकस रहेगा। एलम्बिक फार्मा को US FDA अप्रूवल आ गया है आपके ब्रामोनाइड टैबलेट्स को लेके। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लुपिन फोकस में रहेगा, क्योंकि US FDA ने 10 ऑब्जर्वेशंस फॉर्म 483 वाले दिए हैं पीथमपुर फैसिलिटी के लिए, और ये इंस्पेक्शन ओवरऑल कंप्लीट हो गया। और इसका एक्सपेक्टेशन है कि माइल्ड टू नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं ये ऑब्जर्वेशंस कितने इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, तो ढेर सारी खबरें हैं, फार्मा स्टॉक्स फोकस में हैं, कुछ बड़े मैनेजमेंट रिजेक्ट भी हुए हैं, उसके चलते आज ये तमाम कंपनियां फोकस में रहेंगी। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इन खबर पर और इसका क्या रिएक्शन आता है स्टॉक्स पर, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच और भी काफी कुछ बड़े इवेंट्स हुए हैं। बुधवार शाम सेबी की बैठक भी हुई थी और उसमें काफी कुछ बड़े फैसले निकल कर आए। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, आप बताइए, सेबी की जो बैठक हुई थी, काफी कुछ अहम बातें वहां पर, अहम डिस्कशन हुए हैं, क्या बड़े फैसले हुए हैं सेबी की इस बैठक में? जी हाँ, सेबी बोर्ड ने कई अहम फैसले लिए हैं बोर्ड मीटिंग में, और इनमें से एक ज़रूरी फैसला लिया है वो एस्पा लाइक फैसिलिटी सेकेंडरी मार्केट्स के लिए। हालांकि ये स्पेसिफाई किया गया है कि ये फैसिलिटी शुरुआती फेज़ में ऑप्शनल रहेगी। इसके अलावा टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट्स एक ऐसा कंसल्टेशन पेपर था जो सेबी ने पहले फ्लोट किया था, और अब इस पर बोर्ड ने फाइनली मोहर लगा दी है। इसका असर ये होगा कि जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको मार्केट में किसी तरीके की रूमर या न्यूज़ पर क्लैरिफिकेशन देना होगा, कन्फर्म करना होगा या डिनाई करना होगा, और इसकी जो टाइमलाइन होगी वो 24 घंटे जब से वो खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है उनको जवाब देना होगा। इसके अलावा जो बोर्ड के मीटिंग के फैसले हैं वो आधे घंटे के भीतर रिपोर्ट करने होंगे, और जो मटीरियल इवेंट्स हैं, हालांकि मटीरियलिटी भी डिफाइन कर दी गई है, उसके हिसाब से अगर कोई मटीरियल इवेंट्स है तो 12 घंटे में बताना होगा, पहले ये टाइमलाइन 24 घंटे थी। इसके अलावा पी फंड्स जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के स्पॉन्सर हो सकते हैं, और साथ ही साथ सेबी ने ये भी परमिशन दी है कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड AMC अब पॉसिबिलिटी होगी। ESG डिस्क्लोजर नॉर्म्स और रेटिंग और इन्वेस्टिंग पर भी सेबी ने कई अहम फैसले लिए, और यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉर्म्स हुआ है। साथ ही साथ एक फ्रॉड का डिटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म बनेगा, और उस पर फाइनल गाइडलाइंस आएंगी जो कि स्टॉक ब्रोकर्स एडहेयर करेंगे, और यहाँ पे पूरी जो गाइडलाइंस हैं वो बाद में रिलीज़ की जाएंगी। बिल्कुल, तो ये सेबी के कुछ बड़े फैसले हुए। अंकुर वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की। डिस्क्लोजर को लेकर सेबी सख्त हुई है, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो टॉप 100 कंपनियां हैं उनको मार्केट से जुड़ी खबरों पर डिस्क्लोजर देना जरूरी होगा। तो इस तरह के फैसले आए। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट के लिए ASBA जैसा सिस्टम लाया जाएगा, और काफी कुछ खबरें जो थी वो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि इस तरह के फैसले यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। तो सेबी की तो इटीना स्वदेशी काफी कुछ जो हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी उस पर यहाँ पर मुहर लगते हुए दिखाई दी। चलिए, कुछ 10 बड़े फैसले सेबी की तरफ से, और इसका इम्पैक्ट हम आगे देखेंगे बाजार पर भी। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार ये भी समझ लेते हैं। पामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। पामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम लुपिन के साथ। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। हाल ही में हमने देखा था कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसकी यूनिट 2 है पिथमपुर में, वहाँ पर US FDA ने अपनी इंस्पेक्शन कंप्लीट की थी। फॉर्म 483 इशू किया था 10 ऑब्जर्वेशंस के साथ। और मैक्वायरी का कहना है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है वो थोड़े हाई हैं और ये जो न्यूज़ फ्लो है वो स्टॉक के लिए माइल्डली नेगेटिव हो सकता है। मगर इसके बावजूद मैक्वायरी ने अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 790 प्रति शेयर का। L&T अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। UBS का मानना है कि मार्जिन रिकवरी और अपकमिंग इलेक्शंस मेजर कंसर्न्स है इन्वेस्टर्स के लिए। काफ़ी मजबूत ऑर्डर्स उन्होंने विन किए हैं FY22 और 23 में, और उनका जो एग्जीक्यूशन है वो FY24 और 25 में हमें दिख सकता है। और इसी के चलते UBS ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 2770 प्रति शेयर का। IT सेक्टर भी फोकस में रहेगा। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि 2023 के लिए आगे चलते हुए डिमांड काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। इनफैक्ट टियर 1 IT प्लेयर्स से वो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 से 5 साल में। इसके अलावा उन्होंने LTI माइंट्री को उनकी मार्की बाय लिस्ट में शामिल किया है। वेदांत फैशंस हमारे रेडार पर है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि मिनिमल केपेक्स रिक्वायरमेंट्स हेल्दी कैश कन्वर्जन साइकिल में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इनफैक्ट 58% रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो उनका वुमेन सेलिब्रेशन मार्केट है उसमें अपनी जो उनकी ब्रांड्स है वो स्केल अप कर सकते हैं और ये एक नया ग्रोथ इंजन बन सकता है कंपनी के लिए। तो इसी के चलते मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू की है ये स्टॉक पर खरीदारी की राय के साथ। लक्ष्य दिया है 1400 प्रति शेयर का। SBI कार्ड्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। जेफरीज का मानना है कि SBI पेज में पेनिट्रेशन और को ब्रांडेड कार्ड टाइप्स के चलते मार्केट शेयर गेन बढ़ सकता है। NIMs बॉटम आउट हो सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 में और वहाँ से हम देख सकते हैं अच्छी रिकवरी हो सकती है FY24 से लेकर 26 तक। तो इन फैक्टर्स के चलते SBI कार्ड्स पर जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। लक्ष्य दिया है 900 प्रति शेयर का। और आखिर में इंडिको पर फोकस करेंगे। इन्वेस्टेक का मानना है कि कंपनी का जो कंपेटिटिव लैंडस्केप है, पूरी जो इंडस्ट्री का कंपेटिटिव लैंडस्केप है वो सुधर रहा है। इनफैक्ट इंडिको की कॉस्ट लीडरशिप की वजह से वो प्रॉफिटेबिलिटी में भी लीड कर सकता है और मार्केट शेयर गेन्स कंपनी के लिए अभी भी जारी है। तो इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते इन्वेस्टेक ने इंडिको पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। लक्ष्य दिया है 2500 प्रति शेयर का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इंडिगो इंटरेस्टिंग, यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। SBI कार्ड्स पर आप नज़र रखिए और इसके अलावा वेदांत फैशन IT सेक्टर्स पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है। और इंटरेस्टिंगली आज लुपिन पर ज़रूर नज़र रखिए। खबर नेगेटिव है और मैक्वायरी भी कह रही है कि इस खबर का कुछ नेगेटिव असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। तो आज लुपिन का स्टॉक फोकस में रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे और कमोडिटी मार्केट की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए IIFL सिक्योरिटी से। अनुज, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत करते हैं, क्या करें आज वहां पर? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल हमने एक अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड में आते हुए देखी है। कल इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड रिकवर हुआ है और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स अब देखें तो 103 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक इंडिकेशन है वीकनेस का। तो हमें लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में एक बाउंस बैक रहेगा। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 59,100 में खरीदारी करें, 58,850 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 59,600 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगेन $2,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर अब देखें तो $24 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। और अगर हम MCX की बात करें तो यहाँ पर भी 71,000 के ऊपर के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। करीबन 71,400 में खरीदारी करें, 70,850 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 72,500 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो उतार चढ़ाव के बाद अब एक सस्टेनेबिलिटी आ रही है गोल्ड और सिल्वर में, तो इसमें आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं दोनों ही मेटल्स पर। क्रूड में भी अनुज राय दीजिए, यहाँ पर क्या करें? अब जो गिरावट थी वो भी थमते हुए नजर आ रही है। ट्रेडर्स अब खरीदारी करके चले क्रूड में? देखिए बिल्कुल, क्रूड के अंदर भी हमने एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा। प्राइसेस देखें तो $75 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। MCX में करीबन 6,000 के आसपास खरीदारी करें, 5,870 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 6,200 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, और बेस मेटल्स में क्या करें अनुज? देखिए बेस मेटल में भी हमने कल अच्छा खासा एक मोमेंटम आते हुए देखा था। सभी बेस मेटल एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड किए हैं। हमें लगता है कि ये जो ट्रेडिंग है ये आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। तो बेस मेटल में खरीदारी की सलाह रहेगी। पर्टिकुलर कॉपर के अंदर 775 में खरीदारी करें,
767 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 787 तक हो सकता है। तो बेस मेटल भी पॉजिटिव टेरिटरी में, यहाँ पर भी खरीदारी के ट्रेड रहेगा, जिसमें कॉपर में खरीदारी ट्रेड ले सकते हैं। साथ में एल्युमिनियम और जिंक के अंदर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए आज हमें। तो गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर भी खरीदारी करके ही चलिए। अब जो गिरावट है, उतार चढ़ाव है, वो थोड़ा थमते हुए नजर आ रहा है, सस्टेन हो रही है चाल। तो इसको देखते हुए आप यहाँ पर खरीदारी करके चलिए दोनों में ही। कच्चे तेल में भी अब $75 के ऊपर के लेवल्स अब सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 6200 के लेवल्स के लिए आप MCX पर कच्चे तेल में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। और बेस मेटल्स की बात करेंगे तो कॉपर अच्छा लग रहा है इस वक्त, और काफी सारे एनालिस्ट की नजर इस वक्त कॉपर पर ही है। यहाँ पर चाल अच्छी बन रही है, 788 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 767 का। तो ये है व्यू आज के लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़ा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक बार जाते जाते आपको SGX निफ्टी दिखा देते हैं। अभी भी फ्लैटिश ही कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन 17,250 के ऊपर मेंटेन है, तो नजर बनी रहेगी। और इसके अलावा बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।